नमस्कार, मैं लक्ष्यराज सिंह चारलाइन न्यूज से। आज की हमारी खास रिपोर्ट एक ऐसे मुद्दे पर है जो सिर्फ कोटा ही नहीं, पूरे देश के शिक्षा तंत्र पर सवाल उठाती है। एक ऐसा बयान जो छात्रों, माता-पिता, शिक्षकों और सरकार सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है। जी हाँ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोटक में एक मंच से जो कुछ कहा, वो सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। मंच था ट्रिपल आईटी कोटा का चौथा दीक्षांत समारोह और मौका था देश के होनहार इंजीनियर्स को डिग्री देने का। लेकिन इस डिग्री वितरण में उपराष्ट्रपति ने जो बातें कही, वो सीधे सीधे देश के कोचिंग कल्चर पर करारा प्रहार था। उपराष्ट्रपति ने साफ कहा, शिक्षा को फैक्ट्री की तरह चलाना बंद कीजिए। उन्होंने कहा, हमें इस असेंबली लाइन संस्कृति को समाप्त करना होगा, क्योंकि यह बच्चों की आत्मा, सोच और भविष्य तीनों के लिए घातक है। उन्होंने कोचिंग संस्थानों पर उठाया बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लंघन हो रहा है इन सेंटरों में। उन्होंने कोचिंग सेंटरों को उच्च दबाव का क्षेत्र बताया, जो बच्चों के मानसिक विकास को रोकता है। उपराष्ट्रपति का अगला निशाना था कोचिंग संस्थानों के भारी भरकम विज्ञापन। उन्होंने कहा, सड़कों पर होर्डिंग्स की भीड़ है, लेकिन बच्चों की सोच की दिशा कहीं खो रही है। ये विज्ञापन छात्रों के पैसों से लगाए जाते हैं। वो छात्र जो कर्ज लेकर, घर गिरवी रखकर पढ़ाई करने आते हैं, क्या ये पैसा सही दिशा में इस्तेमाल हो रहा है? उपराष्ट्रपति ने आज की शिक्षा को कोड, क्लाउड और साइबर के युग से जोड़ते हुए कहा, 21वीं सदी की शक्ति अब युद्ध के मैदान में नहीं तय होती, बल्कि डेटा, साइबर और तकनीकी से तय होती है। यानी आने वाला भविष्य डिजिटल ज्ञान और स्किल्स पर आधारित होगा। उन्होंने भारतीय गुरुकुल परंपरा की भी तारीफ की और कहा, हमारे संविधान की 22 दृश्य प्रतिमाओं में गुरुकुल की भी एक छवि है। ज्ञान देना हमारी संस्कृति है और इसी परंपरा को आधुनिक कौशल से जोड़ना जरूरी है। इस समारोह में 189 छात्रों को डिग्रियां दी गई। अंकुर अग्रवाल और ध्रुव गुप्ता को गोल्ड मेडल से नवाजा गया, लेकिन असली मेडल वो विचार थे जो उपराष्ट्रपति ने समाज को सौंपे। उन्होंने एक पेड़ पिता के नाम और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान से पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। तो क्या कोचिंग सेंटर अब शिक्षा की दिशा तय करेंगे, या फिर शिक्षा नीति तय करेगी हमारे बच्चों का भविष्य? क्या हम शिक्षा को फिर से ज्ञान का माध्यम बनाएंगे, या केवल एक प्रोडक्शनल लाइन? ये सवाल आज कोटा से उठे हैं, लेकिन जवाब पूरे भारत को देना होगा। ऐसे ही हर खबर जल्दी पाने के लिए हमारा पेज फॉलो करें।